हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और ज़लज़लों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें। आप सोच रहे होंगे कि जो तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई और ये शेर मैंने पढ़ा, वो क्यों पढ़ा। दरअसल इसलिए कि इस वीडियो में और इस सीरीज़ में आने वाली हर एक वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर आएंगे जो इन्हीं दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेंगी, और हम आपको ये बताएंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। दिस इज आकिब जावेद, वेलकम्स यू ऑन आवर न्यू वीडियो सीरीज शुरुआत लिव अगेन। सो गाइज, हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जिनकी जिंदगी हादसों के जद में तो आई, पर वो मुस्कुराना नहीं भूले। और ये ऐसे लोग हैं जो आपके बीच ही कहीं छुपे हुए थे, पर आप उन्हें देख नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स नहीं होते, और ना ही जिंदगी में इनकी इतना ग्लैमर होता है। पर ये उन चमकते सितारों की तरह ही कामयाब हैं जिन पर पूरी दुनिया फिदा होती है। इसलिए क्योंकि आज ये जहां पर भी पहुंचे हैं, उसके पीछे जो इनकी लड़ाई है और जो ऑब्स्टिकल्स इन्होंने ओवरकम किए, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आज के हमारे पहले गेस्ट जो हैं वो हैं सौरभ शोलकर, जो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। तो आइए उन्हें बुलाते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। थैंक यू अकिब। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सौरभ, अच्छा पहले आप ये बताएं कि अभी आप फिलहाल क्या क्या कर रहे हैं करेंटली। अभी मैं करंटली इंटर्नशिप कर रहा हूँ Okay. हमीदिया हॉस्पिटल से। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हूँ और अभी डॉक्टर बन गए हैं। इंटर्नशिप चल रही है, ऑलमोस्ट एंड पे ही है। लेट्स सी अभी क्या प्लान है, आगे पीजी करना है वैसे। ठीक है। और ये कहानी है जब मेरी लाइफ बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे चल रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि सब सही है, सब सही चलती है, ऐसी लाइफ होती है। पर आपको पता नहीं होता है कि लाइफ में आगे होने क्या वाला है, कुछ भी नहीं पता होता, और ये हमेशा रहेगा। अभी ऐसा नहीं है कि अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा हो गया है तो ऐसा हो जाएगा, अभी भी ऐसा ही है, अभी भी यही है, आगे भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको, मैं सबसे पहले ही बोलना चाहता हूँ, खुद से दोस्ती करना जरूरी है। तो मैं आपको ले जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ से मेरा पूरा जिंदगी बदली है, या मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसके बाद से मेरा नज़रिया पूरा चेंज हो गया है लाइफ को किस तरह से देखना चाहिए। तो मैं उस टाइम मैं थर्ड ईयर में था, जूनियर फाइनल्स बोलते हैं उसको। तो हम लोग खाना खा के, बर्थडे था दोस्तों का, खाना खा के हम लोग वापस आ रहे थे, और मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैं गाड़ी निकाला था और फिर हम लोग निकल रहे थे, और फिर मैं देखता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में उठा हूँ। हाँ, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ हूँ और मैं क्यों हूँ। फिर मैं पूछता हूँ क्या हो गया है, तो बोलते तू गिर गया था, तू अभी सो जा। और मेरे को पता भी नहीं था मेरे को कहाँ कहाँ लगी हुई है, हाथ में लगी हुई थी, मेरे सर पे लगी हुई थी, और मेरे को एक क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो गया था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मेरे को बस बोले कि सो जा, तू सो जा। फिर मैं सुबह उठा, मेरे को बताया कि यार तू, अपन लोग वापस आ रहे थे तो तू और पाठक थे, तो जो है तुम लोग गिर गए थे। तो मैं पूछा पाठक कहाँ है, रात में भी पूछा था मैंने, मतलब अनकॉन्शियसली पूछा था, पर उस टाइम याद नहीं था, उन लोगों ने बाद में बताया था। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बोलते वो आईसीयू में, थोड़ा क्रिटिकल है। वो ठीक है, चिंता मत कर, तू रेस्ट कर। फिर मैं देख रहा हूँ दोस्त लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अजीब सा फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। पर मैं थोड़ा, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, पर अभी रहो, शांत रहो भाई, तुम्हारी वजह से कुछ हो गया, क्योंकि बाइक में ही चला रहा था। ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे सब दोस्त चले जाते हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ दो दोस्त आते थे मुझसे मिलने, और बहुत सारे लोग आते थे मिलने, मेरी क्लास की मतलब लड़कियां वड़कियां आ रही थी, कॉलेज के बहुत सारे लोग आ रहे थे, मिलने आ रहे थे। और फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। रोज बहुत सारे लोग आते हैं, कोई ना कोई बैठा रहता है, और फिर मम्मी पापा को भी पता चल गया था, मम्मी पापा भी बैठे रहते थे, वो देखते रहते थे, अजीब सी नजरों से देखते रहते थे। वो मेरे को लग रहा था कि अभी बस मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा ना, तो फिर सब सही कर दूंगा मैं, ऐसा मेरे को अंदर से लगता था। वो 3 दिन की बात बता रहा हूँ, मुझे 3 दिन में, फिर तीसरे दिन क्या होता है कि एकदम से सब लोग आते हैं मेरे पास, मैं लेटा हुआ था, और फिर मतलब मेरे 15-16 लोग दोस्त थे मेरे अच्छे,
वो लोग एकदम से आते हैं और फिर सर आते हैं और फिर मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त था किशन, उसकी मौत हो गई थी, उसी दिन मौत हो गई थी। और फिर उसके बाद से मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मतलब कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था वो चीज़। क्योंकि 3 दिन से दोस्त मेरा बोल रहा था कि वो आईसीयू में है, उसकी सर्जरी होगी, उसको यहाँ लग गई, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। मैं बस वही था मेरे दिमाग में कि ये सब सपना चल रहा है। फिर उसी के जस्ट बाद से ऐसा शुरू हो गया था कि सपना है, ये सच हो ही नहीं सकता, ये सब सपना है। उसके बाद मैं चुपचाप बैठा रहा, एकदम से समझ नहीं आया है, बस मुंडी नीचे कर ली थी। कोई सर आ रहे, बीपी नाप रहे हैं और दोस्त बोल रहे हैं कि सब ठीक है, सब सही हो जाएगा, देखो कुछ भी लग रहा है तो बोल दे। मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा था, मेरे को लग रहा था कि कुछ शुरू हो गया बस सपना सा, कि ये सब चलने दो बस। पता नहीं है क्या है, मेरे को खुद भी समझ नहीं आ रहा था। पूरा केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं तब एकदम से, आपको नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर उसके बाद मतलब ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन की कंडीशन इसे हम कह सकते हैं। हाँ, मतलब शुरुआत ऐसा बोल सकते हो। एकदम से आपको शॉक लगा ना कि कुछ चीज सुन के, तो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता एकदम से कुछ भी। एक स्टेजेस होती हैं, है ना, तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। सबसे पहले रहता है कि आप ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये स्टेजेस होती है डिप्रेशन की, एक्सेप्ट नहीं करोगे। फिर एकदम से एंगर आता है, एंगर की गुस्सा आएगा कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं कि गुस्सा आ जाता है, उसी के कारण लड़ाई हो जाती है हॉस्पिटल में, काफी लोग मारपीट कर देते हैं। उसके बाद फिर बार्गेन करते हैं, बार्गेन की अरे ये ले लो पर हमारा ये वापस कर दो, हमारा बेटा वापस कर दो, जो भी है। फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आता है और फिर आप बहुत टाइम बाद फिर एक शायद नॉर्मल लाइफ में चले जाते हो। ये पूरा डिप्रेशन का स्टेज होता है। तो उस टाइम एक्सेप्टेंस नहीं था, मेरे को बिल्कुल नहीं था, और मैं तो सोच रहा था सब सपना चल रहा है। ऑलमोस्ट 15 डेज है उसके बाद मैं घर चला गया था, मेरे मम्मी पापा घर ले गए थे। अच्छा। और मेरे को किसी से मिलना भी नहीं था। मैं जितना खुद को जानता था कि अब जो है मेरे को अभी किसी से नहीं मिलना है। मतलब उसके पहले ऐसा नहीं था, उसके पहले मैं सब दोस्तों के साथ ही रहता था, मतलब सब साथ में रहते थे हम लोग। और जो मेरा दोस्त था, हम लोग ना सेम फ्लैट में रहते थे। हम लोग फर्स्ट ईयर के बाद से बाहर आ गए थे, तो हम लोग साथ में रहते थे, 5 लोग हम लोग। तो हमारी बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा गहरी बॉन्डिंग थी, मतलब हमेशा ही साथ रहते थे हम लोग। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 15 दिन तक तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या है, सपना है। फिर धीरे 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 जब मेरे को वापस बुलाया कि आ जा, कॉलेज छूट रहा है, अब कॉलेज भी चल रहा था, छूट रहा है, तो बोले आ जा, बैठ जा, मतलब एक तरह मतलब कितना तू बैठा रहेगा करके, यहाँ आ जा, यहाँ तू तेरे को अच्छा लगेगा हमारे साथ। दोस्तों ने बुलाया मुझे कि तू आ जा। फिर मैं आ गया। फिर मैं बैठा रहता था, मैं घर में, मैं फ्लैट में रहता था, मैं किसी से नहीं मिलता था, मेरे को किसी से मिलना भी नहीं था, मैं ऐसा हो गया था बिल्कुल। और मेरे दोस्त लोग सैटरडे संडे कोचिंग चले जाते थे, तो मैं उस टाइम अकेला रहता था। तो मैं अकेला, मेरे को बहुत डर लगता था। अच्छा। अकेला बिल्कुल, कि जो है उस टाइम समझ नहीं आता था, पर ऐसा लगता था कि मैं अकेला भी नहीं रहना, ऐसा कि कोई आ जाएगा, कोई मार देगा मुझे, ऐसा अजीब अजीब से फेज आ रहे थे बिल्कुल। अकेला हूँ तो मैं बहुत तेज गाने सुना के, बहुत तेज गाने सुनने लग जाऊंगा, गाने चल रहे हैं तो अकेले नहीं हो, ऐसा लगता है ना आपको कि बस अकेले नहीं रहना है। तो उनका वेट करता था कि यार ये लोग आ जाएंगे, तो फिर वो लोग आ जाते थे। फिर ऐसा लगता था ठीक है, फिर मैं सो नहीं पाता था। मैं नहीं सो पाता था, पता नहीं कितने दिनों तक मैं सोया नहीं हूँ। जैसे 1-2 घंटा, कभी पूरा होल नाइट तो पूरी वैसी नहीं होती है, पर अनकॉन्शियसली थोड़ा सा सो जाते 1-2 घंटा, और फिर सुबह उठ के बैठ जाता था मैं। और फिर वहीं से मेरी आदत बन गई थी कि मैं घूमने निकल जाता था, है ना, वहां से। फिर ये 15 दिन हो गए। उसके बाद क्या हो रहा था कि मेरे सबसे दिमाग में क्या है ना, क्वेश्चन था कि मतलब क्या बोलूंगा उसके माँ बाप को, मैं क्या बोलूंगा, अभी तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, है ना, और क्या बोलूंगा मैं कि कैसे हो गया, क्या हो गया, कोई समझेगा नहीं। और बहुत ज्यादा गिल्ट में था, मैं बहुत ज्यादा एंशियस था, दिमाग में कुछ भी चल रहा था, सो नहीं पा रहा था, थॉट प्रोसेस पूरी खराब थी मेरी, पूरी मतलब खराब हो गया था पूरा। जब तक मैं फिर जो है मतलब उसके पापा भी मिलना चाहते थे एक बार, और मेरा भी मन था मिलने का कि जो भी होगा देखा जाएगा, क्या मतलब क्या ही बोलूंगा मैं उनसे, पर मिल लेता हूँ मैं। हम लोग फिर 4 दोस्त लोग हम लोग गए थे, उनके घर पे मिल के आए। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा ठीक लगा। और मेरे को याद है उसके पापा ने एक चीज बोली थी कि बेटा तुम ना एक खाली रोड पे हो,
खाली रोड पे बैठे हुए हो और तुमको जो है तुम लाइफ में ऐसे बैठे नहीं रह सकते बेटा, जो हो गया वो हो गया है, बस तुमको मतलब अब उठ के आगे चलना पड़ेगा। तो तब मेरे को बात समझ में नहीं आई थी। तब मैं जब मैं था वहीं एंजाइटी में था, वहां मेरे पाल्पिटेशन हो रहे थे, मैं जब वहां गया था तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मेरे को बाद में थोड़ा जब मैं ये पाल्पिटेशन जो एक मेडिकल टर्म है। पाल्पिटेशन मतलब कि आपको अपनी धड़कनें सुनाई देने लगती है ना। दिल हाँ, अपनी धड़कनें सुनाई देने लगती है, उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। तब मैं ऐसा हो रहा था, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहता था, कभी भी हो जाता था। पर मैं मतलब मेरे को मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए था, पर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान डिप्रेशन में है तो वो खुद नहीं बोलेगा कि मेरे को लेके चलो, है ना। उसके घर वाले लेके आएंगे, उसके दोस्त लेके आएंगे, कोई और लेके आएगा, वो नहीं आएगा लेके। वो खुद से नहीं मानेगा कि वो डिप्रेशन में, क्योंकि ना उसको समझ में आएगा कि वो खुश है या दुखी है। ये कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। आपकी बॉडी, माइंड और एनर्जी होती है ना, एनर्जी जा चुकी है। माइंड स्टेबल ही नहीं है, और मतलब माइंड में तो क्या ही है ना, नींद भी नहीं हो पा रही है, थॉट प्रोसेस खराब है, सब खराब है, ये भी खत्म है, और बॉडी रिलैक्स है ही नहीं, नींद नहीं हो पा रही है, तो सब कुछ बिगड़ा हुआ रहता है। तो कैसे इंसान मतलब डिप्रेशन वाला क्या ही करेगा फिर उसके बाद। तो मतलब आपके रिलेशंस का इसमें इम्पोर्टेंस है कि वो उस चीज को नोटिस करें। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी इंसान के अगर रिलेशनशिप नहीं है, घर वालों से नहीं है, या किसी दोस्त से नहीं है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी से भी नहीं है, तो मतलब इस फेज से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैंने अपनी लाइफ को 3 पार्ट में बांट रखा था। कि मतलब बाद में ये सब मैंने बनाई हैं चीजें कि आपकी जिंदगी में ना लाइफ को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। डिप्रेशन से अगर मतलब जाना ही नहीं है या निकलना भी है तो पहला तो एकेडमिक्स होता है कि आपका कैरियर, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा होता है कि आपके रिलेशनशिप्स, माँ बाप से, भाई बहन, जो भी है, जो भी क्लोज है, रिलेशनशिप्स होना चाहिए। और तीसरी चीज होती है खुद आप खुद से कितने अच्छे दोस्त हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब जैसे डिप्रेशन में होते हो, खुद से तो जा चुके हो, डिप्रेशन में मतलब नेचुरली आप अकेले रहना चाहते हो, तो नेचर ये कहना चाह रहा है कि तुम थोड़ा जान लो खुद को। अच्छा, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है मतलब। और तो जब ये चीज नहीं है आपके पास, रिलेशनशिप आपको मतलब सही करेगा, कैरियर भी जो है ये इस तरह से आपको फ्लो में लाएगा कि इतना तेरे पास एक रास्ता पड़ा हुआ है तो तू इसको देख के जी ले, है ना। तो ये 3 चीज जो अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आपकी लाइफ ना कभी आप मतलब इतने नीचे तो नहीं जा पाओगे कि ठीक है जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने कैरियर पर पूरा फोकस नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल सब कुछ कैरियर है, सब कुछ कैरियर है, माँ बाप से बात नहीं कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, यूएस चले गए, मतलब चलो चले भी गए पर रिलेशनशिप बना के रखो ना, है ना। तो आप मतलब लाइफ को कैरियर मत बनाओ, लाइफ को लाइफ रहने दो। ठीक है, जो आप यहाँ आए हो, लोग हैं यहाँ पर, लोगों से भी बात करो, खुद से भी बात करो, खुद को जानो, नेचर को जानो, और फिर जो एक काम है वो भी करते ही रहना है। अरे लाइफ में मतलब 24 अपने एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है ना। और इंसान 6 से 8 घंटा तो सो लेता है, ठीक है। तो जो अपनी 60 साल की लाइफ है उसमें से तुम 20 घंटा तो सोए हो ना, 20 साल, 40 घंटा ये है। अब 40 घंटा तुम नाप लो कितना प्रोडक्टिव कर लेते हो। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मेरे को थोड़ा समझ में आने लग गया था, पर मैं वापस जाता हूँ वहां पर जब मैं मिल के आ गया था। उसके बाद एंजाइटी थोड़ी सी कम हो गई थी, नींद नहीं आती थी, नींद तब भी खराब थी, और नींद खराब होने के कारण जो केमिकल इम्बैलेंस थे, जो भी था, उसी कारण मेरे को थोड़ी आवाजें सुनाई देती। कितना वक्त हो गया था इस चीज को? तब तीसरा महीना चल रहा होगा, 3 महीने हो चुके, तब तीसरा महीना चल रहा था। और मैं किसी को बताता नहीं था, मतलब ये गलत चीज थी, पर मतलब वो स्पेस ही ऐसा था कि बताता भी नहीं है कोई, तो मैं किसी को बताता नहीं था। मैं बस घूमने निकल जाता था, मतलब मैं चुपचाप जो है शाम को निकल जाता था घूमने। और वहां पर वीआईपी रोड है हमारे, मैं शहीद नगर में रहता हूँ, वहां से 1 किलोमीटर दूर ही मतलब वीआईपी रोड है। मैं वहां जाके बैठ जाता था, 5-6 बजे जाके बैठ जाता था, और फिर चुपचाप मतलब सोचता रहता था कि क्यों हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया। आप खुद को ब्लेम करते हो बार बार कि मेरे कारण हो गया, बहुत कुछ हो गया, रो लिए, इमोशंस बाहर आ गए, थोड़ा सा स्टेबल हो गए, तब लगता था कि हाँ मैंने उनको सॉर्ट आउट कर लिया। ऐसा लगता था कि सॉर्ट आउट कर लिया, पर नहीं, तुम नेक्स्ट डे आओगे, तुम फिर से वही लूप में फंस जाओगे और फिर वही घूमता रहेगा। ऐसा हो रहा था बार बार। तो मेरी फ्रेंड है, भूमिका है, ओके, तो उसने बोला कि तुम महाभारत देख लो, है ना। अच्छा।
तो मैं सोचा कि अरे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास होती है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नींद की गोली चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, पर मैं लेना नहीं चाह रहा था। मेरे को मालूम था एक गलत जगह चले जाऊंगा मैं। तो मैं सोचा कि नहीं, अभी अपन थोड़ा सा देखते हैं, ये बोल रही है तो चलो देख लेते हैं महाभारत क्या है। ठीक है, तो फिर मैंने देखना शुरू किया महाभारत। और उस टाइम में मेरे एग्जाम भी थे वैसे, मतलब तब एग्जाम जनवरी का हो गया था, मार्च समथिंग में एग्जाम होते हैं, मेरे को पढ़ना भी था। पर मैं पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं सोचता था, क्योंकि पता नहीं क्या, मतलब तब मेरा बिल्कुल फोकस नहीं था कि अपने को कुछ करना है मतलब फ्यूचर में। उस टाइम ये सब चीजें बहुत ज्यादा साइड हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अभी बस जो है पहले खुद को संभाल लूं मैं, मतलब ऐसा लग रहा था। और मैं संभालने की रोज कोशिश करता था और रोज फेल हो जाता था, रोज कोशिश करता था, रोज फेल हो जाता था। तो सोचा कि चलो ठीक है, भगवान भगवान। पहले तो जब ऐसा आपके साथ कुछ भी हुआ होता है ना, तो आप सबसे पहले तो ब्लेम करते हो भगवान को, यार ये जो है ये कुछ कौन सा इंसाफ है, क्या है ये नाटक, क्या है। ठीक है, फिर आपको फिर जब मैं ये सब, मैं मंदिर जाना छोड़ दिया था, है ना, सब कुछ छोड़ दिया था। मैं सोचा चलो देखते हैं, एज ए स्टोरी देखता हूँ मैं, कुछ काम तो है नहीं, नींद आती नहीं है, चलो ये देख लेते हैं। फिर मैंने देखना शुरू किया, तो महाभारत देखना शुरू किया था। उसमें थोड़ा गीता वीता का ज्ञान है, काफी कुछ है। पर मैंने एक चीज मतलब थी कि यार स्टोरी देखना है, भगवान से चिढ़ हो गया था सब कुछ, स्टोरी देखना है। तो मेरे को कुछ कुछ मेरे आंसर्स मिलते गए, मतलब कि यार ऐसा कुछ कर्मा कुछ होता है, या आपकी लाइफ में कुछ होता है, कुछ रीजन के लिए होता है। आपको मतलब नेचर ने ऐसा बनाया है कि कोई डायरेक्शन देने के लिए कि आप इसके लिए बने हो तो ये हो जाएगा, पर यहाँ पहुंच जाओगे, इसके लिए बना है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा मेरे को लगा कि कुछ रीजन के लिए होगा। पर मैं इसके बाद भी ना, मैंने साइकेट्री पढ़ी है, मतलब हमारी कोचिंग में हमको पहले पढ़ा दी थी साइकेट्री, तो ये मेरे बाद में बहुत काम आई थी। तो मैंने बाद में जाना कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो भी सोच रहा हूँ, ये सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। कि तुम ढूंढ रहे हो, एक रीजन ढूंढ रहे हो कि ये वाला जो आपके साथ हुआ उसका हम रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ये सब ना सब अपनी समझ के बाहर है, सही और गलत समझ नहीं आ रहा है मेरे को, छोड़ो ये सब, तो तुम देखते जाओ बस। ठीक है, उसके बाद मैंने ये देख लिया, महाभारत देख ली, खत्म हो गया। एग्जाम भी आ गए थे। एग्जाम भी मैं जैसे एग्जाम देता था ना, तब भी मैं उस दिन भी टेंशन नहीं लेता था। मेरे कोचिंग में मैंने पढ़ लिया था और घुस जाता था दिमाग में और लिखने लायक हो जाता था। मेरे को मालूम था पास करना कैसे है, लिख देंगे, ज्यादा लिखना होता है, वो सब हो जाएगा। और नहीं भी हो पाया तो क्या है, मेरे को तब फिक्र ही नहीं थी उस चीज की। मतलब लकीली मैं पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। पर मतलब कोई मतलब ऐसा मेरा कोई एम्बिशन, कोई गोल नहीं था, कोई गोल नहीं था कि अब फेल पास कैरियर ये सब एक साइड फर्क नहीं पड़ता। फिर ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोग क्या थोड़ा सा स्टेबल हो गया मैं, पर तब भी मैं खुद को माफ नहीं किया था, है ना। बिल्कुल स्टेबल तो कभी भी शायद हो भी ना पाऊं, पर फिर भी कंपैरेटिवली काफी स्टेबल होने के लिए मैंने जो है, एक दिन मैं रोज जाता था ना, मैं बता रहा आपको, लूप में फंसा हुआ था मैं, लूप में फंसा हुआ था। रोज रीजन सोचता था, रीजन मिल रहे हैं या कुछ रीजन ढूंढ रहा हूँ मैं, रैशनलाइजेशन वाला काम कर रहा था। अच्छा, मैंने पढ़ी हुई थी साइकेट्री, पर अप्लाई बाद में जब थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ये हो रहा है मेरे साथ। जैसे मैं घूमता था, मेरे को आवाजें सुनाई दे रही थी, और मेरे को पता था ठीक है कुछ ये गड़बड़ हो रहा है। और फिर मैं किसी से आंखें नहीं मिला पाता था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जा चुका था कि मेरे को लगता था कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब ऐसा लगता था कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर मैं ठीक हो गया तो लोग सोचेंगे कि यार इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर ये सब मैं सोचा कि ये सब एक ये पीयर प्रेशर टाइप, ये सोशल ऑब्लिगेशन था। सोशल ऑब्लिगेशन, अगर मैं बिल्कुल ही खुश दिखने लगूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे। मतलब मैं खुश नहीं भी हूँ, अगर मैं एक्टिंग भी करने लग जाऊं ना, तो भी मैं मतलब खुश नहीं रह पाऊंगा। ओके। तो फिर मैंने साइकेट्री पढ़ी हुई थी, तो मैंने सोचा ये तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, मतलब बाद में कभी कि तुम तो जो है मतलब डिल्यूजन में हो, एक मतलब भ्रम में हो कि यार ऐसा होता है। अब कोई इसको सोच रहा है, आप उसकी सोच में जाके उसकी सोच तो बदल नहीं सकते हो ना। तो फिर थोड़ा मैंने कॉन्फिडेंट होना शुरू किया, तब भी माफ नहीं किया था। फिर मैं एक बार गया, मैं सोचा कि बहुत हो गया, लूप जो है ना ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया था। नींद मेरी तब भी ठीक से नहीं आ रही थी, मतलब मैं सो लेता था, चल जाता था काम मेरा। पर फिर उसके बाद मैंने एक दिन बैठा, मैं सोचा कि आंख बंद करके ना खुद को माफ करना पड़ेगा एक बार, है ना। वो कभी मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया था, मैं कभी भी माफ नहीं किया था उसके पहले
कि जो भी हो गया उसके लिए मैं बस मतलब मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा। आपको बोलना होता है कि भाई तुमने ये किया है, तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, अब कुछ नहीं कर सकते पर अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर मैंने गया, मैं आंख बंद किया, मैं सुबह सुबह गया था, मेरे को याद है सुबह सुबह गया था और फिर मैंने खुद को बोला ये सब, मतलब लिटरली बोला, मन में नहीं बोला, लिटरली बोला मैंने। और मैं बहुत रोया उसके बाद। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि मैं थोड़ा सब एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मैं थोड़ा सही हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तब फिर मेरे को अच्छा लगने लग गया और मैं फिर ना डेली जाने लग गया। मतलब मैं तब भी डेली जाता था, मैं तब भी डेली जाता था। फिर वॉक पर? हाँ वॉक पर मैं रोज शाम को जाता था। मैं सैटरडे संडे बहुत बिजी रहते थे, कोचिंग रहती थी 12-12 घंटे की, तब मन नहीं लगता था पढ़ने में, पर जाना पड़ता था ना, कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ऐसा मैं खुद को बिजी रखने की कोशिश करता था कि कहीं भी बिजी रहूं कोचिंग में। उस फेज में खुद से बात करना भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मैं अगर जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सैटरडे संडे मैं खुद से बात नहीं कर पाता था, है ना। मैं शाम को घूमने नहीं आ पाता था, रात में आता था, तो उस दिन मेरी नींद बिगड़ जाती थी। अच्छा। हाँ, अगर मैं घूमने ना जाऊं तो मेरी नींद ही बिगड़ जाती थी, ऐसा हो जाता था। मतलब वो थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस जो थे ना, हम लोग जब चलते हैं ना, हम लोग जब वॉक करते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स बाद क्या होता है कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। अच्छा। ये वही हार्मोन है जो मतलब अपन चॉकलेट खाते तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, तो वो आपकी बॉडी को काम करते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल सही हो गए आप, बिल्कुल, है ना। तो वो मेरे को समझ में आ गया था कि घूमना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब नेचुरली देखा जाए तो जो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है उसको अगर आपको मतलब काउंटर करना है तो आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी रखनी पड़ेगी। अच्छा। मैं मतलब लिटरली बहुत तेज भागता था, बहुत पसीना आता था, ऐसा वाला वर्कआउट हो जाता था। मेरे को वो जिम अच्छा नहीं लगता है, मतलब जिम लवरों के लिए बहुत ज्यादा मैं बोलना चाहता हूँ, सॉरी, पर देखो ना जिम ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं किसी वो बचपन में तुमने कार्टून देखा होगा ना कि एक सर्कल है, उसमें चूहा घूम रहा है और वो घूमे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, घूमे जा रहा है। तो मेरे को जिम ना कुछ ऐसा लगता है, मतलब हमें आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो। हाँ, मैं कहीं पहुंच नहीं रहा हूँ, बस वहीं हूँ और मेरे को जरूरत नहीं है बॉडी बनाने की। मतलब जो प्रोफेशनल है उनको मतलब बिल्कुल सही है उनकी बात, पर मेरे को नहीं है। मेरे को मतलब माइंड की एक्सरसाइज आपको अपनी तरीके की चीज ढूंढनी होती है। अपने तरीके की चीज जिसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए बेस्ट चीज है वो, मतलब होना चाहिए, सही बात है। पर मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे को किसी से लड़ना नहीं है, मेरे को किसी को कुछ दिखाना नहीं है, किसी को बॉडी नहीं दिखाना है, या मेरे को किसी का अट्रैक्शन नहीं चाहिए कि भाई आपका नेचर होता है, आपके वाइब्स होते हैं, आप उससे भी काम चला लोगे। तो मैं सिर्फ घूमने जाता था और फिर उससे मतलब मैं बहुत स्टेबल होने लग गया था। फिर उसके बाद स्टेबल हुआ मैं। उसके बाद मेरा एसएफ था तो मैं थोड़ा बिजी रहता था, मतलब पढ़ाई, मतलब सीनियर फाइनल ईयर था, मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, तो उस टाइम पढ़ना बहुत होता था। तो काफी हम लोग मतलब पढ़ाई भी करना ही पड़ता था डेली। फिर मैं घूमना नहीं छोड़ता था। मतलब मेरा एग्जाम था ना एसएफ का, मतलब फाइनल ईयर का एग्जाम था, आखिर 2-3 दिन तक लोग बाहर नहीं निकलते हैं और मैं ना नेक्स्ट डे एग्जाम होता था तो भी मैं 2-2 घंटा बैठा रहता था और मैं खुद को फिगर आउट कर रहा होता था कि क्या है ये, मतलब लाइफ अगर मान लो फेल भी हो गया तो मैं रेडी रहता था। अच्छा। मतलब क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है तो केवल ये छोटी मोटी एकेडमिक्स क्या लगेगा मेरे को। तो उसी टाइम मैंने एक कंसेप्ट बनाया था कि वही कि आपका एकेडमिक्स होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए और खुद के लिए टाइम होना चाहिए। खुद के लिए मैं निकाल लेता था। रिलेशनशिप्स, मेरे माँ बाप हैं, मतलब बहुत उन्हें सपोर्ट किया है। मेरे भाई लोग हैं, वो उन लोग एक फोन पे आने वाले भाई लोग हैं। मेरे दोस्त लोग थे, वो हमेशा रहते थे साथ में। और मतलब हम दोस्त लोग का ऐसा है ना उसके बाद कि हमने कभी इस बारे में हम लोग अवॉइड करते हैं बात करना, क्योंकि हर्ट होता है, मतलब बहुत हर्ट होता है हमको। मतलब अगर हम अच्छी मेमोरी भी निकालते हैं ना तो भी हमको बहुत हर्ट होता है। कोई बोलता ही नहीं किसी से, मेरे को मालूम है, पर हम लोग ना मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। फिर लगभग 1 साल होने वाला था। फिर हमने मतलब वही डेट आ रही थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, और फिर हमारे उस दिन दोस्तों का बर्थडे भी था ना, वही डे था। तो फिर हम लोगों ने एक मतलब जो गरीब लोग होते हैं थोड़ा डोनेशन किया था उस दिन। जो थोड़े गरीब लोग होते हैं वो लोग को ब्लैंकेट दिया था। और उस दिन मैं नहीं था, मेरे में हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं उनके सामने फेस करूं दोस्तों को भी उस दिन। पर मैं नेक्स्ट डे आया, उस दिन मैं घर चला गया था, उसके नेक्स्ट डे आया। फिर हमने स्कूल में गए थे हम लोग, वहां पर हमने मतलब बच्चों को
किताबें दी थी, फल फ्रूट दिए थे और कुछ मतलब स्टेशनरी का सामान दिया था और उनको रोड सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा बताया था। हम सब लोग दोस्त हैं, मैं बताऊंगा अच्छा, आपको, अच्छा। फोटो बताऊंगा। तो उस दिन हमको काफी अच्छा लगा था हाँ, हाँ। कि हमने कुछ किया है, आज कुछ किया है। पर एक अंदर से वो भी था कि यार ऐसा भी कुछ कभी देखोगे, कभी सोचा भी नहीं था हमने। उसके पहले हमारा क्या अलग लाइफ चल रही थी, बिल्कुल ऑटो पायलट पे कि सब सही चल रहा है, लाइफ झकास है। वो इंस्टाग्राम पे नहीं होती है लाइफ जो चल रही होती है। ये जो ऑटो पायलट आप बोल रहे हो ये क्या है, मतलब ऑटो पायलट पे लाइफ चल ऑटो रही है? पायलट मतलब होता है कि ऑटो पायलट होता है कि अपन कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं। जैसे कि अच्छा, हाँ, जैसे बिल्कुल। बिल्कुल कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं वैसे घुसते जा रहे हैं। मतलब मैं अगर आपको बोल दूं कि आप बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ वीआईपी पे, मतलब कहीं भी अकेले बैठ जाओ, खुद के साथ 15 मिनट अकेले बैठ जाओ, बिना फोन के, बिना ईयरफोन, बिना किताब, बिना कुछ के भी, तो 15 मिनट में बोर हो जा रहे हो। क्यों हो रहे हो बोर? खुद को भी नहीं जानते हो। मतलब खुद के साथ, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, खुद को नहीं जान सकते, तो फिर कोई और आपके साथ कैसे रहेगा? बिल्कुल सही बात है ना? तो खुद को जानना इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई खुद को नहीं जानता ना, वो ऑटो पायलट पे ही है। उसको अगर मतलब उसने स्क्रॉल किया, उसको कोई मर्सिडीज दिख गई तो उसका मन करेगा कि मेरे को कार चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जब छोटे थे तब भी तुमको कार चाहिए थे, तुम बड़े हो गए तब भी तुमको कार चाहिए। तुम बड़े कब हुए हो? सही बात। कब हुए तुम बड़े, कब हुए हो? बिल्कुल सही पॉइंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ऑटो पायलट से ना लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मतलब लाइफ क्या मतलब है और तुमको करना क्या है। मतलब अल्टीमेट जो गोल है सबका, वो सबका डेथ ही है। सब एक दिन जो होता है ना कि सब 10th पास हो जाएंगे, 12th पास हो जाएंगे, तो सबको डेथ तो जाना ही है। चाहे तो कोई कितना ही एकेडमिक्स रहे, कुछ भी कर ले, कैसे रिलेशनशिप रहे, कुछ भी रहे, पर सबका अल्टीमेट गोल तो वही है। तो तुम अच्छे से जियो ना, मतलब माइंडफुली जियो, बिल्कुल। मतलब एवरी मोमेंट जो है ना आपका पता होना चाहिए आपको कर क्या रहे हो। अब ऐसे नहीं रहना चाहिए, समझ मतलब कि पता रहना चाहिए आपको। तो ये सब चलता रहा था। उसके बाद मैं रोज जाता था, मैं आज भी जाता हूँ वीआईपी, रोज जाता हूँ, रोज शाम को जाता हूँ। और जिस दिन नहीं जाता ना, उस दिन मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कुछ अधूरा रह गया। तो फिर मैं अभी तो मतलब मेरा एग्जाम हो गया पीजी का, तो मैं तो डेली जा रहा हूँ और सुबह शाम दोनों जाता हूँ। सुबह ज्यादा अच्छा लगता है, सुबह बहुत मतलब दिमाग बहुत फ्री रहता है। तो काफी मतलब उसके बाद मैं निकला हूँ इसके बाद इन चीजों से। तो यही है। और कुछ पूछना चाहे तो बताइए। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर कोई इस वक्त इस सारी सिचुएशन से फेस कर रहा है तो आप उसे 2-3 पॉइंट्स अगर कुछ देना चाहें इम्पोर्टेंट कि वो क्या क्या करे, तो वो आप नहीं देखो, मेरी स्टोरी ऐसी जो भी थी उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पहली बार तो मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने साइकेट्री पढ़ी थी, तो मेरे को मालूम था मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे को आवाज सुनाई दे रही थी, तो मेरे को पता था कि वैसे अगर किसी के साथ अगर ग्रीफ होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो अगर उसको 1 साल तक कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो वो नॉर्मल होता है। 1 साल के बाद कुछ हो रहा है तो फिर आप कुछ गलत डायरेक्शन में हो, ठीक है। और तो मेरे को मालूम था ये थोड़ा नॉर्मल है, ये नेचुरल फिनोमिना है। अब हर चीज को बीमारी का नाम नहीं देना चाहिए। साइकेट्री में लोग डर जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता, हर चीज को बीमारी का नाम मत दो। ये नेचुरल फिनोमिना मेरे को लगता है कि हाँ 1 साल तक ठीक है, उसके बाद हो रहा है तो गलत हो रहा है। दूसरी चीज, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, दूसरी चीज की वो डिप्रेशन में जो भी होता है ना वो खुद नहीं जाता है। मतलब मैं भी 6 महीने तक तो मैं वैसे ही रहा था और मेरे दोस्त लोग कहते थे कि चल दे। मतलब मेरे को ना बहुत खतरनाक नाइटमेयर्स आते थे। अच्छा, नाइटमेयर्स आते थे, ऐसा लगता था कि कोई आया है और उसने मेरे को मार दिया। अच्छा। और मतलब ये एक टाइम था, उस टाइम तो मतलब 3 दिन लगातार आए थे, मतलब खतरनाक वाला सपना कि उसने मेरे को मार दिया। और उस टाइम में इतना ज्यादा मतलब एंजाइटी में आ गया था, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। मैं किसी को कुछ बोलता भी नहीं था तब कि मतलब मैं दोस्तों को बताया कि यार ऐसा हो गया, वो बस बोलते थे कि अबे अपन चल देते दिखाने, मतलब उनके पास और डॉक्टर के पास साइकेट्री में। मेरा मन है नहीं 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 मेरे को नहीं जाना। मतलब वो जो पेशेंट रहेगा वो कभी नहीं जाएगा, उसको मतलब कोई और लेके ही आता है। डिप्रेशन वाला मेरे ख्याल से तो कोई मतलब खुद से नहीं जाता है, अगर वो बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में गया है तो। रिलेशंस जो हैं, दोस्त जो हैं, उसकी उनकी एक जिम्मेदारी है कि उसको हाँ, रिलेशनशिप और इसमें आप बहुत इम्पोर्टेंट चूंकि मेडिकल स्टूडेंट थे तो आपको वो चीजें पता चल रही थी कि आप कहाँ गलत हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा था।
पर कोई नॉन मेडिको है तो मुझे लगता है उसे तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा medical जरूरत होती है। attention। इसलिए मैं मतलब ये कहता हूँ कि सब जो भी इंसान है बहुत ज्यादा अकेला नहीं रहना चाहिए। उसकी लाइफ में माँ बाप, भाई बहन या जो भी दोस्त है तुम्हारे, आपके जो भी करीबी है ना, उनसे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए। अब मतलब जो लोग होते हैं ना बिल्कुल कैरियर पे दे रखा है सब कुछ, या सिर्फ वो रिलेशनशिप में भी दे रखे हैं, तो वो भी गलत होते हैं। मतलब तो सब एक बैलेंस होना चाहिए, जैसा आपने बैलेंस कहा। होना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। पर अगर आपकी लाइफ बिगड़ रही है तो जो 3 चीज में से 2 चीज है ना, वो तीसरी चीज को संभालेगी। अच्छा। जैसे आपका कैरियर बिगड़ गया है तो आपके माँ बाप बोलेंगे बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और आप खुद को बोलोगे कि कुछ दिनों बाद बोलोगे कि चल ठीक है, या माइंड में आ रहा है ना, थॉट आ रहा है कि सब सही हो जाएगा। तो ये 2 चीज ने फिर नया कैरियर शुरू किया, नया कैरियर बन गया। समझ रहे हो तुम, है ना। और रिलेशनशिप में लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, फिर उनको रिलेशनशिप मतलब सब कुछ बेकार ही लगता है, फिर वो सोचते हैं कि कैरियर पे फोकस कर लें, फिर कैरियर पे फोकस कर लेते हैं तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर रिलेशनशिप्स अपने आप फिर बाद में सही हो जाते हैं। लोगों को फिर पता चल जाता है ना कि अच्छा ऐसे लोग होते हैं, इनसे बच के रहना है, ऐसे लोग अच्छे होते हैं जिन उस टाइम जिन लोगों ने हेल्प की होती है ना, तो वो लोग बहुत याद आते हैं कि अरे यार ये उसने उस टाइम आके यही बोला था, और इसके इतने से बोलने से मेरे पे इतना बड़ा मेरा पूरा दिन बन गया था। वो छोटी छोटी चीजें ना आपको हमेशा याद रहेंगी, वो कभी भूल ही नहीं सकते आप। तो आप जितना लाइफ को मतलब लिवफुली जियोगे, मतलब बिल्कुल नेचुरली जियोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए तो बहुत एक तो ज्यादा ये अपनी 3 अच्छा है। चीजें नोट करने वाली हैं कि आपका एकेडमिक्स यानी कैरियर, दूसरी चीज रिलेशंस, और तीसरी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपका सेल्फ, खुद को टाइम देना, और दूसरी चीज फिजिकल एक्टिविटीज जो आपने कही वो इम्पोर्टेंट है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब तो मेरी लाइफ का एक फेज है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ये जितना भी मैं जितना खुद को जानते गया हूँ ना, तो मेरे में बहुत सारे चेंजेस आ गए। मतलब मैं पहले बहुत अलग आदमी था। मैं सोचता था कि मैं बस मैं पैसा कमा लूंगा और अपनी लाइफ कट जाएगी, यहाँ चले जाऊंगा, वहां घूम लूंगा, ये कर लूंगा। ये ऑटो पायलट से बाहर आना, ऑटो पायलट से बहुत ज्यादा मैं बाहर आ चुका हूँ। मेरे को पीपल और थिंग्स जो रहती है ना, पीपल और थिंग्स, जब मैं बैठता था वहां पर तो मैं सोचता था कि जो ये मतलब लोगों के बारे में नहीं सोचना है और चीजों के बारे में नहीं सोचना है। अच्छा। तो जब ये 2 चीज से बाहर आओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि खुद के बारे में जो है, मतलब लाइफ के बारे में, सेल्फ को जानने के लिए ये 2 चीज बहुत जरूरी है कि आप जब अकेले बैठे हैं तो पीपल के बारे में नहीं सोचना, कोई भी के बारे में मतलब कोई भी पीपल, इनफैक्ट माँ बाप के बारे में नहीं सोचना है, दोस्तों के बारे में नहीं सोचना है, कोई गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचना है, कोई धोखा दिया ये नहीं, मटेरियल्स के बारे में नहीं सोचना है कि मेरे को गाड़ी लेना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये सब चीजों से बाहर आओ, तब तुम में थोड़ी ह्यूमैनिटी अपने आप आ जाएगी कि अच्छा तुमको वो सामने ना कुत्ता जाता हुआ अच्छा लगने लग जाएगा, अच्छा, वो पंछी उड़ता हुआ अच्छे लगने लग जाएगा। तुमको समझ में आएगा कि तुम जो फोटो में ढूंढ रहे हो ना, इंस्टाग्राम पे फोटो आई है इतना पंछी बैठा हुआ, जब तुम उसको नेचुरली देखोगे ना, तो तुमको एक अपने आप एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है अंदर। पता नहीं क्या है, नेचर ने कैसा बनाया है, सब कनेक्टेड है। अब आप देख लीजिए कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, अब हम अपनी नाक बंद कर देंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये आ कहां से रही है ना, ऑक्सीजन कौन दे रहा है? पेड़ दे रहा है। बिल्कुल। तो वो, और हम ऐसे कनेक्टेड है ना कि हम अगर खुद को बंद कर लेंगे तो हमारा भी वजूद नहीं है, समझ रहे हो तुम। तो वो और हम वैसे भी कनेक्टेड है। बिल्कुल। मतलब ये मैं काफी कुछ देखा है, मैं महाभारत देख चुका हूँ, बुद्धा का देख चुका हूँ, सदगुरु के एपिसोड देख चुका हूँ, वो सब कंपाइल्ड है ये सब, मतलब किसके क्या क्या थॉट थे ना, और मेरे भी कुछ थॉट्स थे, तो वो सब मिलके बता रहा हूँ। मेरे को पता नहीं है सब कि कौन सी कहाँ चीज है दिमाग में, बस ये है कि मैं एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन में मतलब सिखाते हैं ना कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान जो बता रहे हैं ना वो चीज इंपॉर्टेंट है ना, टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो चीज सिखाना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें मेरे दिमाग में है, बस मैं बस अप्लाई करके खुद की लाइफ मतलब सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मतलब आपको सॉल्व करते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अभी स्टेबल है सब कुछ, आप कल को कुछ हो जाएगा तो फिर सही है, मतलब आपको सीखते रहना है, रेगुलरली इस चीज को लाइफ अप्लाई में करना, पूरे टाइम सीखते रहना पड़ेगा लाइफ में। बिल्कुल ठीक है, ठीक। आपने दिमाग को ऐसा भरा नहीं रखना है, घड़े को भरा नहीं रखना है। जैसे कि आपका दिमाग ना एक मतलब घड़े जैसा है, उसमें पानी, अगर मतलब पानी समझ लो नॉलेज है या लर्निंग है जो भी है, तो फिर अगर आपने फुल रखा है तो कोई आगे आपको कुछ भी नई चीज बताएगा ना, मतलब उसने पानी डाला है तो वो बह जाएगा ऊपर से, आपके पास कुछ भी नहीं आया। तो आपको अपना माइंड का जो मतलब मटका जो है ना वो पूरा खाली रखना है, मतलब ठीक है, मतलब ओपन रखना है चीजों के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बिल्कुल पूरा 100% सही नहीं है और कोई 100% गलत नहीं है। दो किसी की बात पे अपन जज नहीं कर सकते किसी को भी, किसी सबकी स्टोरी अलग है और सब अलग फेज में है। तो हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए और ये सब चीज़ों से हमें लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि आपने बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, नोटवर्दी चीज़ें हैं। और जो आपकी 3 थिंग्स का कंसेप्ट है, जो एकेडमिक्स, रिलेशंस और सेल्फ का, जिसमें सेल्फ का अपना इम्पोर्टेंस है, फिजिकल एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस, और वो 2 चीज़ें जो हमें नहीं सोचनी चाहिए जब हम अकेले हों, वो थिंग्स और पीपल, ये सारी चीज़ें हमें एब्जॉर्ब करनी चाहिए और डेली लाइफ में हम भी कोशिश करेंगे अप्लाई करने की। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आने का। और बहुत मुझे लगता है जो भी लोग देख रहे हैं, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या करना है। अगर आप अच्छी लगे तो पहले खुद अप्लाई करें, फिर इसे आगे शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।